गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चंस किए थे इससे सेल वाले चैप्टर से रिलेटेड। आज हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। 11th क्वेश्चन देखो बेटा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द डायमेंशंस ऑफ द सेल इज़, क्योंकि सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है तो वी यूज़ माइक्रोमीटर्स यूनिट जो है इसके यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगला क्वेश्चन जो है, the most important function of cell membrane is that it control the entry and exit of material from the cell. Second option, control only the entry of material, control only the exit of material, and fourth, allow entry and exit of material without any control. तो इसका ऑप्शन ए आएगा, मीन्स कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। 13th क्वेश्चन है, पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। पहेली ने गलती से अपना हाथ एक जलती हुई फ्लेम पे रख दिया है और अपना हाथ वापस खींचा। शी लेफ्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, उसको किस वजह से गर्मी महसूस हुई? ऑप्शन ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, स्किन सरफेस या न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, किस वजह से सेंसेशन होती है आपको पता है, दैट इज़ ड्यू टू द नर्व सेल। नर्व सेल का काम होता है ट्रांसमिट करना नर्व इम्पल्स को, आपकी जो सेंसेशन है उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करना और ब्रेन से मैसेज लेके आना। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन है बेटा, ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल लिस्टेड बिलो, नेम द पार्ट दैट इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया सेल। कौन सा चीज़ है जो तीनों में कॉमन है? प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया सेल। प्लांट एंड एनिमल आपको पता है यूकैरियोटिक सेल है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हर तीनों में कॉमन है, कौन सी चीज़ है इसमें? तो उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल और बैक्टीरिया में नहीं होता है, सेल वॉल एनिमल में नहीं होती है, न्यूक्लियस आपका बैक्टीरिया में नहीं होता। तो इसकी ऑप्शन आएगी सी, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो तीनों सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन न्यूक्लियोलस, देन बी ऑप्शन क्रोमोसोम, देन सी ऑप्शन जीन्स एंड डी ऑप्शन राइबोसोम्स। तो इसका आंसर जो है थ्रेड लाइक मटेरियल इज़ द क्रोमोसोम्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर द सेल। फर्स्ट, सेल कैन बी सीन इजीली विद नेक्ड आई, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको देख सकते हो। सेकेंड, इंसेक्ट एग इज़ नॉट अ सेल। थर्ड, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड डी ऑप्शन, द साइज एंड शेप ऑफ द सेल इज़ यूनिफॉर्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये इसमें देखो, जो सेल को हम, तुम्हें पता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, तो एक फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन जो है इंसेक्ट एग इज़ नॉट अ सेल, आपको पता है एग एक सेल होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है कि एक सिंगल सेल सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ ट्रू। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसकी सही है, सी आंसर इज़ करेक्ट। उसके बाद 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेल। कौन सी चीज़ सेल नहीं है? आरबीसी, बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ एंड वायरस। तो इसमें आपको पता है आरबीसी भी एक सेल है, बैक्टीरिया भी एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, स्पर्मेटोजोआ भी, स्पर्म भी एक सेल है, और वायरस इज़ नॉट अ सेल। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो ये आपका जो है वायरस इज़ नॉट अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन डिस्टिंग्विशिंग अ प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल में अलग करती है? मींस जो प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है, या एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है,
इसमें ऑप्शन आपको दे रखी हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो आपको पता है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद 19th क्वेश्चन जो है हमारा 19th क्वेश्चन है, अंडर अ माइक्रोस्कोप पहेली ऑब्जर्व्ड अ सेल दैट हैज़ अ सेल वॉल बट नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, द सेल दैट शी ऑब्जर्व्ड इज। सेल देखा उसने, उसमें सेल वॉल है लेकिन न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, तो वो कौन सा सेल है आपको पता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इन चारों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल होगा, दैट इज़ अ बैक्टीरियल सेल, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, चीक सेल डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस या प्लास्टिड। तो चीक सेल एक एनिमल सेल है और आपको पता है एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों आज हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं, ये आपने कॉपी में करने हैं। आपके मैं इसकी PDF फाइल भी अपलोड कर दूंगी और ये आपको कॉपी पे करने हैं आज। ये आज का काम है बेटा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।